और गौ सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे आदरणीय हजारी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य रेवत महाराज कुंभात्रिया और आदरणीय मामराज जी, गोपी जी, भाई शिवराज जी, भाई आत्माराम जी तर, सुरेंद्र जी और शहीद के बड़े भाई रामनिवास जी देड़ू, टीकू जी सोमन सर, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष जी आदरणीय पुष्पराज जी, अंगीलाल जी, हमारे जेडी पूरे पूर्व सरपंच साहब आदरणीय जाखड़ साहब, थानेदार जी, पूर्व सरपंच गांगू आदरणीय बनवारी जी और पूर्व सरपंच जेडी मगरा आदरणीय वकील साहब, सम्मानित मंच और आपके लाडले सरपंच साहब भाई मनोहर जी और मंच का संचालन कर रहे महावीर जी जालक, सम्मानित मंच। ये कुछ नाम जो मेरी जबान पे आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये और मेरे सामने विराजे इस जेगला गांव के आदरणीय बुजुर्गों को चरण स्पर्श, नौजवान साथियों को राम राम और नून प्रणाम। आप सबको ये पूरा पार्टी का परिवार हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करने आपकी चौपाल पे आया है। इस जेगला की सूरवीर पराक्रमी धरती में आशीर्वाद दिया कि बहुत बड़े मुकाबले में, बड़े और कड़े मुकाबले में आपने अपनी ताकत के बल पे, आपने अपने हौसले के बल पे अपने संघर्ष के साथी को, अपने भाई को विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए आपको सर झुका के नमन करने आए हैं, आपका सर झुका के धन्यवाद करने आए हैं। और इस जंग में जसरासर से लेके पांचों तक और राजेश्वर से लेकर चरकड़ा तक सबने, इन सेनापतियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसमें जेगला की भी बहुत महत्वपूर्ण आहुति है। और जेगला की चौपाल ने तो संघर्षों के समय में भी, कड़ी धूप के समय में भी अपने आशीर्वाद से छां देने का काम किया है, अपने स्नेह से उस धूप को भी ढकने का काम किया है। इसलिए जेगला की धरती को मैं नमन करता हूं इन सब सरदारों को, जो मेरे धवल उज्जवल वस्त्रों में जो सरदार बैठे हैं, और ये नौजवान हौसलेमंद हुनरमंद नौजवान जिन्होंने पूरी ताकत से, मेहनत से इन संघर्षों के 10 साल में कभी ये लगने नहीं दिया कि हम कहीं कमजोर है, हम कहीं पिछड़ रहे हैं। पूरे हौसले और ताकत से डटे रहे, अंगद के पांव की तरह डटे रहे और इतनी मजबूती से डटे रहे कि सामने वाले को मैदान छोड़ना पड़ा। आप इतनी मजबूती से अपने मैदान को बनाए रखे। ये शहीद की धरती है, शहीद को नमन करते हैं जिसने अपने प्राणोत्सर्ग करके भारत माता की रक्षा, भारत माता की रक्षा पे अपने जान की बाजी लगाई। इस शहीद की धरती पर शहीद को भी नमन करते हैं, याद करते हैं और साधुवाद देते हैं इस धरती को जिसने शहीदों को पैदा किया। आप सब लोग इस कार्यक्रम में, धन्यवाद सभा में बीकानेर से चला के भी आधा जेगला तो बीकानेर में बैठा है। हमारे प्रवासी भाइयों बीकानेर से बता रहे हो, कल एक बीकानेर कार्यक्रम में था जाखड़ परिवार के बीच में, तो आदरणीय शशि जी जो पहले हमारे नेता थे, अब कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम दो विधायक, हम तुम्हारा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, दोनों गांव की राजनीति करने वाले लोग हो, तो भाई हमारी भुलावण है कि गांव के लोगों का ध्यान रखना। तो शशि जी की भुलावन, मेरे जेगला की चौपाल की भुलावन, मेरी पार्टी के सरदारों की, पार्टी के नेतृत्व की, छत्तीस बिरादरी के नेताओं की भुलावन, वो सब सिर मारते। हम शशि जी से कहा, शशि जी हमें तो गांव में पानी बिजली की जरूरत रहती है गांव वालों को, वो तो आप शहर वाले लिए बैठे हो, तो आप भी ध्यान रखना। मोगराम जी मुस्कुरा रहे, तो मोगराम जी पानी बिजली का मामला लिए बैठे हो, पूरी इमदाद मदद रखना। और ये जेगला की चौपाल का धन्यवाद है, ये नौखा की धरती का धन्यवाद है, इस छत्तीस बिरादरी के सरदार जो हमारे मंच में सेनापति बैठे हैं, जिन्होंने अपने अपने गांव में मोर्चा संभाला, इनका ही धन्यवाद है कि वो पानी और बिजली आपके पास है। आप सब लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और मालानी की धरती से भी हमारे बीच में भाई सुभाष और पूरी टीम आई है, इनका भी स्वागत है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूर बॉर्डर पे भी जब कभी जाने का मौका मिलता है तो बाड़मेर की मालानी की धरती पर, मालानी के दौरों पर भी आपके सुनहरे दस्तखत मिलते हैं। आपके भाई की बहुत अच्छी इमेज वहाँ एक व्यापारी के रूप में, एक साथी के रूप में पूरी मालानी की धरती इसको जानती है और इसके नाम से जेगला भी जाना जाता है। तो ऐसे व्यवसायियों को, युवा उद्यमियों को आप सबको साधुवाद। और ये सब लोग आप कृषि के मामले से जुड़े हुए हो, आप गाड़ी घोड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हो। रामेश्वर जी चिंता कर रहे थे कल परसों, कहाँ है रामेश्वर जी चिंता कर रहे थे कि साहब गाड़ियों का चलान, गाड़ियों की कीमत से ज्यादा आ गया है। टोल वाले तो पार करते थे डबल टोल लेके, और आरटीओ वहां से लिस्ट ले आता है और लिस्ट लेकर कितनी बार ओवरलोड गाड़ी पार हुई है वो जोड़ के हमारे कलीपा पे भेज दिए घर पे। और फिटनेस कराने जाते हैं तो वहाँ के तो ऑनलाइन और बंद ही हो गया कि वहाँ पे फिटनेस होती नहीं कोई बात। गाड़ी की कीमत से ज्यादा गाड़ी की ओवरलोड का जुर्माना हो रखा है। ऐसे केसेस भी रामेश्वर जी ने चर्चा की है, उसका भी अध्ययन किया। और अब वादा करते हैं आपकी चौपाल पर हम बड़ी मेहनत से, देश का सैनिक सीमा पे लड़ता है, लेकिन आप जो सैनिक बैठे हो वो दिन रात इस सड़क पर जान हथेली पे लेके चलते हो, देश की सेवा करते हो, सैनिक से किसी मायने में कम नहीं हो। और जेगला की धरती में तो सैनिक भी दिया है, मातृभूमि पे न्यौछावर किया है, और आप में से हजारों नौजवान, सैकड़ों नौजवान उस सैनिक की बाकी देश की सेवा में लगे हुए दिन रात सड़क पे। तो उनके भी मान और सम्मान और उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए आपने आवाज दी है, ताकत दी है, हमारी आवाज में दम भरा है। तो राजस्थान की विधानसभा में इस बात का जिक्र करेंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी है, जो ट्रक ऑपरेटर है, मालिक है, जो एक दो गाड़ी के मालिक है, कोई बड़ी कंपनियों के मालिक है, तो इनके साथ तो ये समस्या है। और 30-10-18 तक पिछली सरकार ने तो एक नियम बना रखा था कि 30-10-18 तक कंपाउंड किए जा सकते हैं, बहुत कम जुर्माने में। लेकिन वो समय निकल गया चुनावी आचार संहिता में। और तब ऐसे जो भी प्रकरण है रामेश्वर जी, इन प्रकरणों के लिए भी अब कोर्ट का रास्ता भी खुला है। कोर्ट भी इनको कम जुर्माने में, चालान आरटीओ से कोर्ट में चले जाए तो बहुत कम उसमें कम राशि पे कंपाउंड हो रहा है। लेकिन इसको विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे। और इस बात को जो समय सीमा 30-10-18 तक थी, मेरी सुबह प्रताप सिंह जी से भी कल बात हुई, जो हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार के, तो उन्होंने इस विषय को ध्यान में लाया। उन्होंने बताया कि पूरी बात हमें समझाना बताना, तो निश्चित तौर पे बिना वर्दी के सैनिक जो दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं, इनकी समस्या से पूरी ताकत से इस समस्या को मिटाने का काम करेंगे। राज्य सरकार की नजर में भी लाए हैं और विधानसभा के पटल पर भी लाएंगे। आपके आशीर्वाद और स्नेह से जो ताकत मिली है, उस भरपूर ताकत का आपके फायदे के लिए, जनता किसान के हित के लिए, दलित के हित के लिए पूरी ताकत से उसको काम लेंगे। हम सरकार बनाने से तो राजस्थान में थोड़ा दूर रह गए, मुख्यमंत्री हमारा नहीं बन पाया, लेकिन 4 महीने बाद जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आएगी तो इस बार पूरी ताकत लगा के कहीं कमी ना छोड़ते हुए प्रधानमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा बना। और मुख्यमंत्री और सरकार बनने का मलाल जरूर है, लेकिन आपने जो ताकत दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म के भरोसे चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे मंत्री का दफ्तर हो, चाहे अधिकारियों का दफ्तर हो, अपने हक की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं पड़ने देंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस गांव की चौपाल में मान और सम्मान की रक्षा करेंगे। इस चौपाल ने तो बहुत जोर लगाया, 2008 में तो जोर लगाया तो पेटी तोड़ दी। अब जब मैं निवेदन करूँ तो जोर ना लगे, जोर करके लगाया तो पेटी भर दी, थोड़ी होती। आपने पेटियां भर दी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और जोरदार अभिनंदन आपके लिए। हम सर झुका के श्रद्धा करने आए हैं, आपको धन्यवाद करने आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।